Hello बच्चों, let's read the question. The question says how many protons, neutrons and electrons are present in the isotopes of hydrogen. तो हमें बताना है कि जो आइसोटोप है हाइड्रोजन के उनमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं दीज आर द एटम्स, दीज आर द एटम्स, दीज आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ऑफ द सेम एलिमेंट that have different number of neutrons, but the same number of protons and electrons, same number of protons and electrons. तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं कि जो जिसमें एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जो सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट रहते हैं. ओके, तो अब देखते हैं जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है उनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके. तो हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं? 1H1, 1H2 और ये नीचे हो जाएगा हमारा 1H3. जो नीचे है ये हमारे एटॉमिक नंबर को शो करता है. ओके, जो 1 है नीचे वाला, और ये ऊपर है ये शो करता है हमारे एटॉमिक मास को. एटॉमिक नंबर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, और ऊपर है जो एटॉमिक मास. एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है हमारा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके, वो होता है हमारा एटॉमिक मास. तो जो ऊपर वाला है वो हमारा एटॉमिक मास को शो करता है, और नीचे वाला है जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है. अगर इनके जो नोमेनक्लेचर है, नाम है, वो अगर हम देखें तो ये पहला होता है हमारा प्रोटियम, दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम, और जो तीसरा है 1H3 वो होता है हमारा ट्राइटियम. ओके, ये तीन होते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. अगर इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो उनकी जो नंबर होंगे वो क्या क्या होंगे, तो लिख लेते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, केवल सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फर्स्ट में कितने होंगे? 1, सेकंड में भी 1, थर्ड में भी 1, क्योंकि नीचे सारा के 1 है. ठीक है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो पहले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, क्योंकि 1H1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है, तो मतलब न्यूट्रॉन्स इसमें नहीं है. दूसरे वाले में 1H2 है, तो मतलब 2 एटॉमिक मास है, इसका मतलब एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है. तो सेकंड में हो गया 1 न्यूट्रॉन, और थर्ड में इस तरह हो गया 2 न्यूट्रॉन. ओके, क्योंकि 3 है तो 3 - 1 = 2. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जो सेम ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की सेम होते हैं 1 1 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, और ये सारे आइसोटोप्स में सेम रहेगा. तो हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो इस तरह से है. और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.